हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुड चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा, जिसमें कि मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों इससे पीछे के पार्ट से, ये पार्ट थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिए हैं, सिखा दिए, समझा दिए। और आज मेरे प्यारे बच्चों इसमें मैं आप लोग को गुणनखंड वृक्ष में अगर मैं मान लीजिए कोई नंबर लुप्त रहता है तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, वो इतने अच्छे तरीके से आप लोग को सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। जो अगर आप लोग को इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो बिल्कुल ही आपसे बन जाएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो आप लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये एक गुणनखंड वृक्ष है। और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं, इसमें हम कैसे मान निकालते हैं, ए बी सी डी एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ और समझाने का प्रयास करूंगा। 2 प्रश्न आपको मैं यहाँ बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, और 2 प्रश्न, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि 2 प्रश्न आपको खुद से बनाने होंगे। तो वो आप लोग जरूर खुद से बनाइएगा। तो अगर आप लोग जो ये पार्ट नहीं देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसको वो दोनों प्रश्न आगे वाले नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कभी भी हमें लुप्त नंबर यानी मिसिंग नंबर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जो गुणनखंड वृत्त में हम लोग कभी भी सॉल्व करेंगे तो इसे ऊपर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नीचे से भी कर सकते हैं किसी किसी प्रश्न को, लेकिन अगर आप लोग ज्यादातर ऊपर से करते हैं तो आपका एग्जैक्टली आंसर और सही निकल के आ जाता है। तो जैसे देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लेते हैं एक यहाँ पे ए है। अब यहाँ से हम क्या यहाँ पे होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये 2 और 1260 जो दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसी का गुणनखंड होता है। ये क्या होता है, उसी का गुणनखंड होता है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीपल कर देना है। तो जब इस 2 को 1260 से गुना कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यह हो जाएगा 252। यह क्या हो जाएगा, 252 हो जाएगा। और ये जीरो है तो जीरो, यानी कि 2520 यहाँ पे होगा। जब 2 से भाग लगा यानी कि 1260 निकल के आ गया होगा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को गुणा करने पर जो निकल के आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1260 जो निकल के आया वही इसका आंसर होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ से 630 दिया है, यहाँ पे बी दिया है, तो इस 1260 में हमें 630 से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 1260 में क्या करेंगे, 630 से भाग लगाएंगे। तो ये 2 मरतबे पूरा पूरी कट जा रहा है। तो यहाँ से इसका जो बी का जो आंसर आएगा वो 2 निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों 2 निकल के आ गया। अब हमें सी का मान निकालना है, तो यहाँ से 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 एका 2 और 2 पंचे 10, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से सी का जो मान निकल के आएगा वो 315 निकल के आ जाएगा। सी का मान क्या निकल के आ जाएगा, 315 निकल के 2 से भाग दे देंगे सिंपली। अब यहाँ से 315 में 105 से भी हम लोग भाग दे देंगे। तो 105 से, जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, इसमें दोनों नंबर से हम लोग मान लीजिए अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे 12 है और इसमें हम ऐसे कर लेते हैं, इस नंबर एक यहाँ पे दे देते हैं, एक यहाँ पे देते हैं। तो इस नंबर से हम भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ज्ञात हो जाएगा। और इस नंबर से भाग देंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये कंडीशन आप लोग को समझना होता है, सीखना होता है। अब जैसे कि यहाँ पे 315 है सी का मान, तो हमें डी निकालना है, तो 105 से भाग दे देंगे। तो 105 से भाग देने पे ये 3 मरतबे चला जाएगा, तो डी का मान 3 निकल के आ जाएगा। आशा है समझ में आ रहा होगा। फिर उसी प्रकार से 105 है, 35 से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से 35 से भाग दे देंगे तो यह 3 मरतबे कट जाएगा, तो एक्स का मान 3 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से 35 यहाँ से 7 है, 7 से भाग दे देंगे 35 में, तो वाई का मान निकल के आ जाएगा कितना, 5 निकल के आ जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या तकलीफ हुआ इन प्रश्नों को समझने में, तो आप लोग जरूर ये कमेंट कीजिएगा। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है तो चलिए मैं आप लोग को दूसरे नंबर में फिर से समझाने का प्रयास करूंगा अच्छे तरीके से, जिससे आपकी समझ में आ जाए। इसे 2 से इसमें भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो निकल के आएगा वो ए का मान हो जाएगा। जैसे कि 2 से भाग दीजिएगा तो 15 दूना 30, फिर 0 और फिर 2 एका 2, 2 पंचे 10, यानी कि 15 0 15, यहाँ से ए का मान निकल के आ जाएगा 15 0 15 निकल के आ जाएगा। अब फिर इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे तो हमारा बी का मान निकल के आ जाएगा। तो 3 से भाग लगाइए, 3 पचे 15, 0 का 0, फिर एक उतरा नहीं भाग लगेगा, घाटी बराबर 0, 3 पचे 15, यानी 5005 आएगा। यहाँ से बी का मान क्या हो जाएगा, 5005 निकल के आएगा। फिर हम 1001 से 5005 में भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें सी का मान निकल के आ जाएगा। 1001 में, सॉरी 5005 में 1001 से भाग देंगे, क्योंकि यह तो मालूम नहीं है, तो इससे भाग देंगे तभी ये निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 1001 से भाग देंगे तो ये 5 मतलब कट जाएगा, यानी कि 5 निकल के आ जाएगा। सी का मान 5 निकल के आ गया। अब फिर 1001 में 7 से भाग लगाएंगे, तो चलिए 7 से भाग लगाते हैं तो डी का मान निकल के आ जाएगा। तो 1001 में 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 3 0 7 चौका 28, 2 1 7 21, 143 निकल के आएगा। यानी कि डी का मान जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आएगा, 143 निकल के आएगा। और जब आप इसको 13 से भाग लगाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यह 11 मर्त में कट जा रहा है। तो 13 से भाग लगाने पे 11 मर्त में कट रहा है, तो यानी कि इसका आंसर एक्स का मान क्या होगा, 11 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी 4 को भी सॉल्व कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा।
मेरे प्यारे बच्चों, यह जो संख्या निकल यहाँ पे जो दोनों संख्या होता है, इस दोनों संख्या से यह पूर्णतः विभाज्य होता है। अब इससे भाग लगाएंगे तो ये निकल के आएगा, इनसे भाग लगाएंगे तो ये निकल के आएगा। ये समझना होता है और इसी के आधार पे आप लोग को सारे प्रश्नों को बना लीजिएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। अगर आप लोग को इतने ही अच्छे तरीके से और सारे कंसेप्ट वीडियो देखने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जरूर ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। धन्यवाद।